मैं आप लोगों से एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। आप लोगों ने एनआरसी के मुद्दे पे भी लोगों को भ्रमित किया था कि नागरिकता चली जाएगी, कागज मांगे जाएंगे। आज 4-5 साल हो गया। हम जिस एरिया से आते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ के गरीब मुसलमान, वंचित मुसलमान आपसे पूछना चाहता है, आज इसी बिल को मोदी लाया जो सांप्रदायिक भाजपा को ठप्पा लगा रहे हैं। इसी बिल को जब 2010 में यूपीए के शासनकाल में आया था तो यही लालू प्रसाद यूपीए का प्रमुख घटक दल था, उसने कहा था ये बिल जो आप लाए हो ये ढीला ढाला है, कुछ सख्त बिल लाना चाहिए अगली बार। तो आया सख्त है? अब सख्त आया। अब सख्त उतना सख्त है भी नहीं जितना सख्त लालू ने डिमांड किया था। लालू यादव ने जगह जगह का नाम लेकर के अतिक्रमण का वास्ता देकर कहा था कि नहीं, वक्फ बिल जब भी आएगा इससे सख्त आना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। जब आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बिल को लाया है तो आप लोगों में भ्रम पैदा क्यों कर रहे हो और क्या नुकसान है? ये तो एनआरसी वाली बात हो गई ना, किसी से कागज नहीं मांगा गया, लेकिन आप लोगों ने देश में आग लगाने का काम किया, मुस्लिमों का ये जो धर्मेंद्र जी देखिए वो जो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी से कागज नहीं मांगा गया। आपने यही भ्रम फैलाया कि कागज मांगेंगे। अभी फाजिक खान साहब ये कह रहे हैं कि कागज कहां से दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये भ्रम मत फैलाइए। सुचारिता जी, इस देश को चलाने के लिए एक संविधान नाम की पुस्तक है जिसकी आस्था पूरे देशवासियों की है, जिसमें उसके आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है कि धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता और प्रबंधन उस धर्म के लोग करेंगे। उसका आपको हक मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ, संविधान दिया हुआ है, हर एक धर्म के लोगों को मिला हुआ है। कभी अपने दिमाग में बैठा के मत बैठिए कि इस्लाम को मिला है तो हिंदू को नहीं मिला है, जैन साहब यहाँ खड़े इनको भी मिला हुआ, सबको मिला हुआ है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने भारत में दिया है, उस धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने वाला बिल है, इस पे हमारा विरोध है। अगर आप उसमें इंटरवीन करेंगे, नहीं, वो कह रहे हैं फिर तो लालू जी भी सांप्रदायिक हैं। ये बोलिए आप लालू जी सांप्रदायिक हैं, क्योंकि वही कह रहे थे कि इसमें मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए, फिर मैं सवाल नहीं, बोलिए। अगर आप उसमें इंटरवीन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बिल इतना इंपॉर्टेंट लगता था, उसको लगता था कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है, गरीब मुसलमान के हक मारे जा रहे हैं, तो 10 साल तक सोती रही। 10 साल तक क्यों सोती रही? 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जमीनें दिखी, रेलवे की दिखी, उसको बेच दिया। सेना की जमीनें अयोध्या के अंदर किसको बेची गई है? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बेची गई है। अब जमीन हो गई खत्म। अब तीसरी सबसे बड़ी जमीन कहां से ले आए? वक्फ की जमीन दिख रही है उनको। तो ये मुझे बता दीजिए कि जो विवादित वक्फ की जमीनें हैं उस पर उनका हक क्यों नहीं रहा? अगर 12 साल से ज्यादा विवादित रहेगी तो उसे सरकार की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। ठीक है। अगर आज कोई विवादित जमीन पर सरकार का कब्जा है तो सरकारी मान लिया जाएगा, ऐसे क्यों मान लिया जाएगा? दूसरी बात, अगर वक्फ करने वाला मुस्लिम है तो ये बता दीजिए कि उसके मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम लाने की क्या आवश्यकता है? आप भी वक्फ करिए। आप एक लॉज डाल देते कि हिंदू भी वक्फ करेगा, जैन भी करेगा और ईसाई भी करेगा, बौद्ध भी करेगा, क्रिश्चियन भी करेगा, आप उसमें सबको डाल देते। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अब जैन साहब जो यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, जैन धर्म के लोग हिंदू धर्म के वेद को नहीं मानते, उपनिषद को नहीं मानते, लेकिन ज्ञान जरूर देंगे उस पर। तो समस्या इस बात की है, जिसको जो मानता नहीं है सुनिए चलाता है। आप जातियों में मत बांटे, समझे जाए। हिंदू हिंदू है, हिंदू सनातनी है, कोई जैन और ये और वो और कोई नहीं है, ना कोई जो है SC है, ST है, ना कोई OBC है। रही बात आपके वक्फ बोर्ड ने, आप नदी के किनारे की जमीनें क्या आपकी है? वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप बताइए रेलवे की जमीन क्या आपकी है? सेना की जमीन क्या आपकी है? आइए मैं यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक का दिखाती हूँ, जहाँ पर जो है मस्जिदों के नाम से कहीं गुलाबी मस्जिद, तो कहीं चमेली मस्जिद, तो कहीं और कोई मस्जिद, ये सारे से नाम रख करके मस्जिदों के पे कब्जा किया है, अनऑथराइज्ड रूप से मजार बना करके कब्जा कर रखा है। ये क्या चीज कहलाती है? ये बताइए आप लोग। वो कह रहे हैं अनऑथराइज्ड कब्जे उन्होंने देखे। मैं फैज साहब के पास मैं फैज साहब के पास बैठ जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जगह जगह इंक्रोचमेंट्स हो रखे हैं। हाँ, सेना की जमीन बाबा रामदेव की है, अंबानी की जमीन है वो। नहीं, उनको क्यों दे दी जा रही है? एक सेकंड क्यों दे दी जा रही है मुझे बताइए ना भाई। धर्मेंद्र जी सुनिए ना मेरी बात। धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए। सेना की जमीन भारत, आपने बांटा, भारत की है। आपने देश को, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सब अंग्रेजों के साथ बैठे थे, एक लोगों की गोदी में बैठ के मलाई खा रहे थे। क्लियर लग रहा है धर्मेंद्र जी, आज आप देश की बात कर रहे हैं और इस देश को आप बांट रहे हैं। कौन करता है? मुझे बताइए, लाइन पे कभी नहीं चल सकता। कौन करता है? धर्मेंद्र जी एक सेकंड। मुझे लगता है सेना की जमीन
भारत की है, रेलवे की जमीन भी भारत की है, तो फिर वक्फ की भी जमीन भी तो भारत की होनी चाहिए ना। ये कैसे अलग होगी, ये मुझे बताए कोई। आप सेना और रेलवे की बात बार बार कर रहे हैं। मैं एक बार फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी एक मिनट फैज जी के पास जा रही हूँ। फैज जी देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह का उबाल है, आप ये भी देख रहे हैं सड़कों पर कितने लोग उतर रहे हैं। लोगों को ये डर है कि ये प्रदर्शन, आप अदालत जाइए, अदालत से तो गृह मंत्री ने कह दिया कि भाई अदालत का विकल्प आपके सामने खुला है, लेकिन ये जो सड़कों पर प्रदर्शन है इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सुचरिता जी, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, महाभारत के युद्ध में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा कर्ण था, और आज वफ़ के मैटर पे सबसे जो प्रतिभाशाली योद्धा हैं हमारे जुनैद हारिस साहब हैं। एकलव्य का भी नाम ले लीजिए। लेकिन प्रश्न ये है, एकलव्य का भी नाम लीजिए, और प्रतिभाशाली था। कर्ण भी, एकलव्य का भी नाम लीजिए, प्रश्न ये है कि कर्ण भी कौरवों के पक्ष में थे, और जुनैद हारिस साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस पक्ष पे आ जाए तो आपका स्वागत होगा, क्योंकि आप बहुत प्रतिभाशाली, आपकी प्रतिभा का उपयोग वहां नहीं हो सकता, मेरी ये गुजारिश है। दूसरी बात, जो आपने बात कही, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत, चाहे वो वेद को मानने वाले हों, जैन बौद्ध, यहां तक कि चारवाक भी, वो वेद को माने ना माने, ये 9 के 9 दर्शन, 9 के 9 मत भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, हिंदुत्व के अभिन्न अंग हैं, सनातन के विभिन्न अंग हैं। न जैन अलग है, न बौद्ध अलग है, न चारवाक अलग है, हम सब एक हैं। और मैं आपको बताऊं, यहां बार बार प्रश्न उठ रहा है वक्फ बाय यूजर का, और देश में जो फसाद फैलाने की कोशिश करे उसका। फिर से मैं कहना चाहूंगा, सूरह बकरा जिसे कहा जाता है गाय का अध्याय, 282 आयत में स्पष्ट लिखा हुआ, ऐ ईमान वालों, जब किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में ऋण का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, चाहे कि कोई दस्तावेज लेखक न्यायपूर्वक लिख दे, यानी छोटी सी रकम का भी लेन देन करो तो उसे लिखने की बात कुरान शरीफ कह रहा है। और ओवैसी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 1,12,000 संपत्ति का कोई दस्तावेज नहीं है, यानी कि आपने कुरान शरीफ के विपरीत काम किया। लेकिन उसके बाद भी अमित शाह जी ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भले कुरान शरीफ के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपके खानकाहें जो 100 साल 200 साल से है वो रहेंगे, लेकिन आज से ऐसा नहीं चलेगा, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तोड़ा नहीं जा रहा है। और मैं दूसरी बात बताऊं, फिर से ये लोग चक्रक दोष में फंसे हैं। जब 1986 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुस्लिम महिला शाहबानों को अधिकार दो, तो संसद में कानून लाकर बदलते हैं। आज संसद कह रही है कि मुस्लिम मां बहनों, बच्चों, भाई बहनों को अधिकार दो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कानून बदलने के लिए। आप इसी में फंसे रहेंगे, इससे मामला नहीं चलेगा। देखिए, कल रामनवमी है, एक मिनट सुचरिता जी, बोल रहे हैं ना, एक कल रामनवमी है, कल रामनवमी है, आपको गलत दैहिक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो कल रामनवमी को जो लोग कलुषित करने का प्रयास कर रहे हैं, दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इससे बाज आ जाएं। मैं ये निवेदन करता हूं, आपको राम जी की और इस्लाम की भी सही छवि पेश करना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं ये आप बिल्कुल ना करें। दूसरा, मैं बारंबार कह रहा हूं, ये लोग धमकी दे रहे हैं, गृह युद्ध कर देंगे, क्या हश्र कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। एक ये भी धमकी आई कि हम करबला को दोहरा देंगे। सुचरिता जी, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ, हक बोलने वाले हजरत इमाम हुसैन का कत्ल करबला की सरजमीन पर नमाज पढ़ते हुए हुआ। और आज हम जब हक की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हक में बात कर रहे हैं, तो फिर से लोग करबला करने की धमकी दे रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये यजीदी उस समय भी थे और ये यजीदी इस समय भी हैं जो हमको कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। कल एक भाई का सर भी फोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि उसने वक्फ बिल का समर्थन किया।